गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंद गुरुपदपदम परागाश्विश्वास देवी पूजपत्कवन तुम्हारे सुंदर मुंशव सुखारे। ओम। अब आपको हम चल रहे हैं योगा बताने के लिए। योगा में सबसे पहले बॉडी को लूज किया जाता है। चाहे दौड़ के सबसे उत्तम होता है तैरना, वो आज के ज़माने में मुमकिन नहीं। दूसरा है दौड़ना, चलना, ये मुमकिन है, घर में भी कर सकते हैं। तीसरा है सूर्य नमस्कार, और बहुत ही उत्तम है क्रिया योग। योगा ने क्रिया योग, डायनामिक फर्स्ट, डायनामिक सेकंड, डायनामिक थर्ड, डायनामिक फोर्थ, ये सब। तो आपको हम शुरू करते हैं। थोड़ा बॉडी लूज कर ले, और इसे चल के आए हैं 1 घंटा पूरा कंटिन्यू। धीरे धीरे चलते हैं लेकिन चले। कहते हैं कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। इस पृथ्वी कोई माइक लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है, न था न हुआ था। चाहे जहाँ से ले लीजिए, रावण से, रावण के पहले से ले लीजिए, न था न है न होगा। अगर आप गलत किसी के साथ करते हैं तो आपके साथ गलत नहीं होगा। परमात्मा हमारे योगेश्वर भगवान श्री राधे के जी बैठे हैं, अवश्य उसका दंड आपको देंगे। खैर ठीक है। अब आपको हम डायनामिक फर्स्ट से ही शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार की तरफ चलेंगे। इसमें क्या होगा कि अपनी बॉडी भी लूज हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अपने अंदर आ जाएगा। भत्तिका वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, कपाल भांति वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं, देख लीजिए आप दोनों कपाल भांति में ऐसे, ये सीने के जो हम आज केमिकल खाते हैं, यहीं से हार्ट का बीमारी होती है, इस दुनिया की बीमारी होती है, ये नहीं निकलेगा। लेकिन जो हम डायनामिक फर्स्ट बताते हैं, इससे शांति, शांति से शक्ति, शक्ति से बल, बुद्धि, विवेक, और विवेक द्वारा कोई भी काम लेगी उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसीलिए कर रहे हैं। और जो लोग गलत आदमी के साथ देते हैं उनके लिए है हनन कसाई मनन कसाई, और कसाई गाई का सबसे बड़ा वह है कसाई जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 वो है भाई जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का। जो गलत भाई के साथ देता है वो महाकसाई की संज्ञा में आता है। देखिए थोड़ा समय लगेगा। उस किसके संज्ञा में आता है? महाकसाई की संज्ञा में आता है। ये आपका डायनामिक फर्स्ट हो गया। ये शांति से शक्ति, शक्ति से बल, बुद्धि, विवेक, और विवेक द्वारा हम कोई भी काम लेंगे तो उसमें हमें सफलता मिलेगी।
हमारे पीछे, ज़मीन के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हैं, वो जान दीजिए, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, उसमें नहीं जाना है। खैर, अब डायनामिक सेकंड में हम चलते हैं। इसमें हम 4 घंटा सोएंगे, 8 घंटा की नींद कवर होगी, लेकिन इसमें 2 गणित और है। क्या है? जब हम, वैसे तो बहुत ही उत्तम होगा अगर हम आदत बना लें, अपनी हैबिट बना लें 4 से 5 के बीच में खाने भोजन करने के लिए, प्रसाद करने। क्यों? कि जब सूर्य भगवान हवा पवन का रहेगा तो उसमें कीटाणु नहीं रहते। रात में खाने से कीटाणु वगैरह पैदाइश हो जाती है, इसके लिए रात में नहीं खाना चाहिए। और भोजन के बाद 4-5 घंटा आराम करें, तब शयन करें तभी। नहीं तो आज जो गैस की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी वगैरह वगैरह हो रही, मात्र यही कारण। समझ गए? तो इसलिए ऐसा करना चाहिए, तो बहुत ही उत्तम होता है। तब हम 9 बजे सो जाएंगे, 7 बजे 8 बजे ध्यान पे बैठेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, केवल केवल सांस। कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं, केवल सांस पे ध्यान दीजिए। हमारी ये चंद्र, राइट, लेफ्ट चंद्र, राइट सूर्य और ये नाड़ी, सिर्फ सांस ध्यान दें। हमारी नाड़ी कौन सी, सूर्य चल रही है, चंद्र चल रही है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान पे बैठ जाएं बढ़िया से, फिर उसके बाद सो जाएं 9 बजे। 9 से 12 6 घंटा कवर करता है, 6 घंटा। और फिर खाए के मुँहते बाएं सोते, हमारे पुराने कहे हैं। फिर बाएं हो जाइए और प्रभु से जो भी मांगिए मिलता है, दिल से मांगिए, प्रभु से जो भी मांगिए मिलता है। फिर आप बाएं बजाय राइट हो जाइए। राइट के बाद आपको 1 घंटा सोएंगे, 2 घंटा का नींद कवर करता है। कितना? 2 घंटा का, सोचिए, ऑटोमेटिक 2 घंटा कवर करेगा। तो इस प्रकार हुआ। और ये डायनेमिक फर्स्ट अगर 1 से 9 बार आप करते हैं प्रतिदिन नियम से, तो आप 4 घंटा मात्र सोइए, 8 घंटा नींद कवर करता है। देखिए, इस प्रकार से 1 से 9 बार करें, आनंद लें, 4 घंटा सोएं, 8 घंटा की नींद कवर करें। आज हर प्राणी के लिए यह अनिवार्य हो गया, कम सो के ज़्यादा नींद अर्जित करके और हम अपने काम में सफलता लें, हर प्राणी के लिए। और एनर्जी अर्थात ताकत भी मिलती है। खैर, अब हम आए डायनामिक थर्ड में। थर्ड का काम है, आपको कितनी भी डायबिटीज हुई है, कितनी भी, और वो आपका डायबिटीज नॉर्मल रहती है, पूरे दिन आप मस्ती में रहेंगे। अगर नित्य नियम से करते रहेंगे तो नारायण की कृपा होगी, निकल भी जाएगा। देखिए, पहला स्टेप, और इसी में है दूसरा। तीसरा, शेर की माफक गर्दन। शेर की माफक है कि नहीं, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर, ऑक्सीजन अपने अंदर। भत्का और नौली के लिए दोनों को इसमें आता है। आता है कि नहीं आता है?
और ये 72 नसें अपनी सशक्त होती है, और जो 72 नसें सशक्त रहती तो हम स्वस्थ रहेंगे, अवश्य है। जैसे कि बताया हूँ, जाने दीजिए को, बाद में लाइन नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए तीसरा था, जितना तेजी से आप सांस निकाल सकते हैं, शेर की माफक गरजना, उतना गरजिए आप। फिर देखिए आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेली डेली बाहर आपका जाता रहेगा और ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। अब डायनेमिक फोर्स, वो भी डायबिटीज के लिए है। देखिए इस प्रकार से 1 फीट 1.25 फीट की दूरी रहनी चाहिए। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर, ऑक्सीजन अपने अंदर। भत्का का भी आ जाता है, नौली क्रिया का भी आ जाता है। और आपको क्या चाहिए? और लोम विलोम से 1,00,000 गुना, 1 से 1,00,000 गुना अच्छा ओंकार का उच्चारण। क्यों? क्योंकि ओंकार राधे की, योगेश्वर भगवान श्री राधे की जी कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र हैं। क्या है? मंत्रों में हम महामंत्र क्या है? ओंकार। देखिए इस प्रकार करें, बहुत ही बहुत लाभ होगा। ठीक है। तो ऐसा करने से बहुत ही उत्तम होगा। और अब हम आपको ले चल हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। जैसे कि पहले बताया हूँ, सुबह उठिए, पहले अपने हथेली वगैरह देखिए, अपने माता पिता का नाम लीजिए, चाहे जिंदा हों चाहे मरा हों। जिंदा हैं तो उनका दंडवत प्रणाम करिए, जो लड़के हैं। बच्चियां जो हैं वो सिर्फ माँ का प्रणाम करें। पिता का फर्ज है कि हमारी शादीशुदा नहीं बच्ची है तो उनका प्रणाम करें, उनकी थाली में खाएं, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ठीक है। ये सब बड़ी उत्तम चीज़ें हैं। फिर बता देता हूँ, हनन कसाई मनन कसाई और कसाई गाय क्या, सबसे बड़ा ओह कसाई भाई, जो धन खाए भाई का, जो धन खाए भाई का, जो धन खाए भाई। महाकसाई 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 ओह भाई, जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का। चलिए इसी बात पे हम आपको सूर्य नमस्कार की तरफ ले चल रहे हैं 12 मंत्रों के साथ। ठीक है। इसी तरह ओम सूर्याय नमः।
नंबर 2, ओम मित्राय नमः। बहुत लाभ होता है इससे, घर में सुख शांति लक्ष्मी आती है। लेकिन पहले सुबह उठिए, झाड़ू पोछा करिए और अपने अंदर की सफाई करिए, किसी बुराई भूल की मत करिए, ठीक है। ओम तीसरा ध्यान, रघुवे नमः। ओ चौथा स्टेप, ओम भान्वे नमः। इस प्रकार से 12 बार करिए, बहुत लाभ होगा। क्योंकि हमें और योगा आपको बताना है, इसलिए 4 पे आपको बता के छोड़ते हैं। लेकिन मंत्र हम आपको पूरा बताते हैं, पूरा मंत्र, और वो भी देंगे। आप निकाल के पूरा मंत्र पढ़ें, जिससे कि लाभ होगा। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। चौथा पढ़ाया था, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकाराय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र सूर्य भगवान के हैं, जो कि हम साक्षात उन्हें देख सकते हैं। ऐसे देवता हैं जो कि हम साक्षात उनका दर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं नहीं, साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हम रात में बिजली जलाते हैं, बिजली बिल बहुत देते हैं, दिन में जलाते हैं, लेकिन प्रभु की जब बिजली आती है, बिजली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए उनका मंत्र जाप करना चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। इसलिए अब आपको हम 45,
90 सर्वांगासन यानी हाफ ब्रह्मचर्य। फुल ब्रह्मचर्य जो मैं डायनामिक फास्ट बताता हूँ, फुल ब्रह्मचर्य में अगर आपको रहना है तो डायनामिक फास्ट। और ये सभी नेताओं को, चाहे संसद, विधायक, जो भी नेता हैं, जो भी प्राणी है, सबके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। 8-9 साल के बाद वाले बच्चे को अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि 8-9 साल के बाद बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चियाँ बिगड़ रही हैं। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। और यही मात्र कारण है कि हम सबको ऑनलाइन द्वारा, हर स्कूल में एक साथ तो नहीं बता सकते, लेकिन ऑनलाइन द्वारा हम सबको बता सकते हैं कि ऐसा करिए, बच्चे स्वस्थ और मस्त रहेंगे घर में। लेकिन झाड़ू पोछा चकाचक करिए, सुबह उठिए, भोजन में सादा भोजन करिए, नूडल्स वगैरह 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 नहीं करिए, तब आपका भला होगा। ठीक है। अब 45 ये 45-90 है। आप देखे होंगे पैर ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए, उठाए। आपको देखने में लगा होगा कि बहुत सरल है, लेकिन अब आप जब करेंगे बहुत टफ है। लेकिन हमारी 72 नसें जो है ना, इसको सख्त बनाते, शक्तिशाली बनाते 72 नसों। और ये 72 नसें हमारी शक्तिशाली रहेगी तो हम पूरे शरीर से स्वस्थ रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। अब आपको हम हाफ ब्रह्मचर्य के पास ले चल रहे हैं, जिसको सर्वांग आसन कहते हैं। हाफ है, करना चाहिए लोगों को। और उसी में हल आसन भी है। ये आसन करके आप लोगों से विदाई लेंगे, फिर ध्यान धारणा और ओंकार को उच्चारण, कुछ मंत्र रह गए हैं उनका जाप करेंगे। फिर आगे आप लोगों की जैसी कृपा, कल फिर मिलेंगे। हल और सर्वांग इस प्रकार से करें, बहुत ही मस्त स्वस्थ रहेंगे। सबसे ज़्यादा स्वस्थ देखिए, कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, फर में परलय होत हैं, बहुरी करोगे। सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं है, और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है। असत्य सदैव नरक में ले जाता है, सत्य सदैव स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखाता है। इसलिए कभी सत्य पे रहिए, असत्य पे मत जाइए। नारायण की कृपा। तो अब हम आपसे विदाई लेते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि हनन कसाई मनन कसाई, और कसाई गाई का, सबसे बड़ा वह कसाई जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 वो है भाई जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का।
वो महाकसाई की संज्ञा में आता है, जो गलत आदमी गलत भाई का साथ देता है। ठीक है। इस प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार से क्यों करना चाहिए कि जो भी मिलता हमें परमात्मा से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो अपने शरीर में हम सारा चीज़ जो भी मिला है परमात्मा से, उसे हम बटोर लेते हैं और इस प्रकार पृथ्वी का फिर नमन करें हम। जहाँ पे बैठे रहें, ये आसन पे इस प्रकार से करें, बहुत लाभ होगा। आप लोग से विदाई लेते हैं। कोई टूटी गलती समय हो तो क्षमा करिएगा। सीताराम, सीधा दिशा दिखाया नहीं मंत्र, ये देख लीजिए आप लोग। जैसे भी हो उसे निकालिए और पढ़िए, डेली याद करिए बच्चों, खुश रहेंगे अवश्य।